ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरयू राय जाना पहचाना नाम, फिलहाल पूर्वी जमशेदपुर से विधायक हैं। जमशेदपुर पश्चिम सरयू राय का गढ़ रहा है, सरयू राय की परंपरागत सीट रही है, लेकिन 2019 में जब उन्होंने भाजपा छोड़ी तो अपना वो सीट भी छोड़ दिया। सरयू राय आ गए जमशेदपुर पूर्वी से, चुनाव लड़ा, रघुवर दास को शिकस्त दी, बाकायदा 2019 में सिटिंग सीएम को शिकस्त दी। लेकिन उसके बाद सरयू राय अब एनडीए के साथ ही चले गए, जदयू को ज्वाइन कर लिया, जदयू में शामिल हो गए। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा और जदयू की नैया पर बैठकर सरयू अब खेवनहार बनने जा रहे हैं, अपनी नैया बैतरनी पार लगाने जा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए पहले यह रिपोर्ट। सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद बदलेगा राजनीतिक समीकरण। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय, अब यह सीट जेडीयू के खाते में शामिल। क्या निर्दलीय सरयू के जेडीयू में शामिल होने पर बीजेपी छोड़ेगी जमशेदपुर पूर्वी सीट? बीजेपी का विरोध, लेकिन एनडीए के साथ सरयू राय, कैसे संभलेगा गठबंधन? क्या सरयू राय को लेकर नीतीश भी अड़ेंगे गठबंधन के सामने? बीजेपी आला कमान आखिर क्यों मानेगी झारखंड में जेडीयू की शर्तें? झारखंड में जेडीयू का क्या है जनाधार? क्या सरयू ही लगाएंगे नैया पार? जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही सरयू राय के सामर्थ्य को लेकर सियासी गलियारे में तेज कयास लगाए जाने लगे हैं। कभी बीजेपी के कद्दावर विधायक सरयू राय ने 2019 में बीजेपी का दामन छोड़ने के साथ ही अपनी परंपरागत सीट जमशेदपुर पश्चिम को भी छोड़ दिया। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और तत्कालीन सीएम रघुवर दास को उनकी सिटिंग सीट पर शिकस्त दे डाली। लेकिन विगत 5 साल में सरयू राय के निर्णय से झारखंड की राजनीति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में झारखंड का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। यह सवाल गरमाने लगा है कि जमशेदपुर पूर्वी के सीट पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी दावा ठोकेगी या जेडीयू इसे अपनी सीट बताकर सरयू राय को चुनावी मैदान में उतारेगी। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इसके पूर्व बीजेपी जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी दोनों पर दावा ठोकती रही है। ऐसे में बीजेपी आला कमान क्या जेडीयू की शर्तों को झारखंड के संदर्भ में स्वीकार करेगी? जबकि झारखंड में जेडीयू के जनाधार का बंटाधार है और कहीं न कहीं नीतीश अब सरयू के सहारे झारखंड में जेडीयू की नैया पार कराना चाहते हैं। इधर सरयू भी गठबंधन की नैया पर सवार होकर विधानसभा की बैतरनी पार कराना चाहते हैं। चारा घोटाले में लालू यादव से लेकर कई बड़े खुलासे करने वाले सरयू बीजेपी की सरकार में रघुवर दास के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात कर दिया था बड़ा ऐलान। सरयू ने जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। अचानक से सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने से बदलेगी सियासी तस्वीर। सरयू राय अब जेडीयू नेता के तौर पर पहचाने जाएंगे। सरयू के शामिल होने से बढ़ी जेडीयू की उम्मीदें। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फंस सकता है पेंच। जेडीयू 5 से अधिक सीटों की कर सकती है मांग। जमशेदपुर की पूर्वी या पश्चिमी सीट किसी भी निर्दलीय विधायक के लिए जीत पाना अब एक चुनौती है। यही कारण है कि सरयू राय अब गठबंधन का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बीजेपी में उनकी वापसी को लेकर आला कमान तैयार नहीं हो पा रहा, इसलिए उन्होंने राजनीतिक दांव खेलते हुए अपने पुराने मित्र और सहयोगी का साथ लिया है। जदयू में शामिल होने के बाद अब बीजेपी के सामने परेशानी बढ़ गई है। सरयू राय के लिए अगर जेडीयू जमशेदपुर पूर्वी सीट पर अड़ गई तो बीजेपी से अब तक चुनाव लड़ने वाले नेता और कैडर दोनों पीछे छूट जाएंगे। इसलिए सरयू राय ने बहुत ही ठंडे दिमाग से बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से बीजेपी के बागी भी आगामी चुनाव मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही सरयू राय की जेडीयू में शामिल होने की राजनीतिक चाल को एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू को झारखंड में मजबूत करने की जिम्मेदारी भी अब सरयू राय पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। कमाल है सरयू राय का। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मनोज जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं और राजेश हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। मनोज, पहला सवाल सीधा आपसे, वक्त की पाबंदी है, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा।
जदयू का झारखंड में जनाधार क्या है? जदयू के जनाधार का बंटाधार हुआ पड़ा है झारखंड में। कहीं से भी जदयू की कोई वैसी मजबूत पकड़ या सीट नहीं दिख रही। ऐसे में सरयू राय का जदयू में जाना कहीं ना कहीं जमशेदपुर पूर्वी से जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उसको गठबंधन की नैया में बैठकर पार लगाने का संकल्प दिखाई दे रहा है। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे जदयू झारखंड में नहीं है। एकदम जदयू जो है वो शून्य है झारखंड में, यूं कहें, क्योंकि उनका अपना जनाधार नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ सरजुग राय जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल नहीं किया तो इनको लगा कि हमें किसी राजनीतिक बड़े बैनर की जरूरत है। हालांकि बिहार का बड़ा बैनर जदयू हो सकता है और अभी एनडीए के साथ गठबंधन में गए, तो इन्होंने एक दांव खेला कि अगर जदयू में जाते हैं तो निश्चित तौर पे जमशेदपुर पूर्वी है या जमशेदपुर पश्चिमी, ये दोनों सीट में एक सीट मेरे पाले में आएगी। अगर हमें टिकट मिलेगा तो हम जमशेदपुर में जमे रहेंगे। लेकिन अब इतना तो तय है कि अब जदयू और भारतीय जनता पार्टी ही अब तय करेगी कि क्या वाकई ये दोनों सीट पर जदयू अपना प्रत्याशी उतारती है या भारतीय जनता पार्टी का ये दोनों सीट रहा है शुरू से। क्योंकि दोनों सीट में देखा गया है कि कभी पूर्वी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का और पश्चिमी की बात करें तो हर 5 साल में यहाँ की जनता प्रत्याशी को बदलती है, पार्टी को बदल देती है। पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, ये लगातार चलता आ रहा है। लेकिन इस बार भी वही अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। मनोज, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या होगी बीजेपी की रणनीति? क्योंकि आजसू को भी साथ लेकर चलना है और अगर जदयू की जो मांगे हैं, जो जानकारियां मिल रही है विश्वस्त सूत्रों से, 5 सीटों की मांग है। जदयू का जो जनाधार है झारखंड में, क्या 5 सीटों पर मांग बीजेपी स्वीकारेगी? क्या आला कमान, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, नीतीश बाबू के इस दावे को या नीतीश बाबू के इस दबाव को झारखंड में बर्दाश्त करेंगे सरयू राय के चलते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार का दबाव एनडीए पे पड़ेगा, एनडीए फोल्डर के सदस्य होने के नाते बीजेपी पे पड़ेगा। यहाँ पे बीजेपी जो है वह बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक प्रभावी पार्टी है, इसलिए सीटों के तालमेल में कहीं से भी आजसू से वह इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जदयू ठीक है, नीतीश कुमार बिहार में बड़े नेता हैं, लेकिन झारखंड में जदयू का वैसा जनाधार नहीं है। जहाँ तक रही बात सरयू राय की, सरयू राय के लिए कौन सी सीट होगी, बीजेपी तैयार होगी या नहीं, क्योंकि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीटें बीजेपी की सीटें रही है और अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है। 1-2 सीटों का मामला होगा तो हो सकता है तालमेल में, जब अगर एनडीए के फोल्डर में अगर जदयू है तो उसमें 1-2 सीटों का तालमेल हो ही सकता है, तो उनमें से एक सीट जमशेदपुर पश्चिमी हो सकती है। लेकिन अभी ये सारी कुछ पाइपलाइन में भी नहीं है और अभी ये चर्चा भी नहीं है कि सरयू राय के लिए बीजेपी क्या त्याग करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अभी आने वाले समय में देखा जाएगा, जब मिल बैठकर। बिल्कुल राजेश, देखा तो आने वाले समय में जाएगा, लेकिन ये एक गंभीर सवाल सरयू राय के आने से सियासी तापमान झारखंड का जरूर चढ़ गया है कि जमशेदपुर पूर्वी या जमशेदपुर पश्चिमी से या तो बीजेपी अपनी सीट छोड़ेगी, एक सीट तो छोड़ना ही पड़ेगा सरयू राय के लिए। और सरयू राय ने भी ये देख लिया था कि निर्दलीय कमान संभालना दोनों में से किसी भी जगह से इस बार थोड़ी सी चुनौती भरी हो सकती थी, उनके लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। यही कारण है कि सरयू राय ने आईएनडीआईए के साथ जाने से बेहतर पुराने सहयोगी को चुन लिया। लेकिन जब शामिल हुए तो नीतीश कुमार भी सामने नहीं थे। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कम से कम सरयू राय जैसे बड़े विधायक को शामिल करना है तो नीतीश बाबू का चेहरा नजर तो आना चाहिए था, लेकिन मुलाकात पहले की आई। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में चुनौतियां। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।